नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी व्याकरण में जो अपना संधि टॉपिक चल रहा था उसका पार्ट नंबर 2 आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले पार्ट में हमने स्वर संधि के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है, पहला जो शब्द होता है उसका अंतिम जो वर्ण होता है वो तो स्वर होता है, और दूसरे शब्द का पहला जो वर्ण होता है वो या तो व्यंजन होता है या फिर व्यंजन या फिर स्वर। तो अगर पहले स्वर है तो बाद में व्यंजन होना चाहिए, पहले व्यंजन है तो बाद में स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है। तो ये व्यंजन संधि की ये पहचान है कि एक साइड में व्यंजन जरूर आता है, या फिर व्यंजन व्यंजन का मेल होता है तो भी व्यंजन संधि है, व्यंजन और स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो भी व्यंजन संधि, और स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो भी व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि जो होती है वो 3 आधारों पर बनी होती है। जैसे नी धन सिद्ध, नी में न और ई मिला है, तो इसमें ई क्या है, ई है एक स्वर, स्वर का मेल हो रहा है सिद्ध से और ई से, सिद्ध में स और ई से मिला, तो ये व्यंजन है और ये स्वर है, इन दोनों का यहाँ मेल हो रहा है, तो ये बन गया निषिद्ध। दिक धन अंत, इसमें क जो है वो व्यंजन है और इसका मेल ए स्वर से हो रहा है, तो यहाँ पहले व्यंजन है फिर स्वर है, तो इन दोनों का मेल इस दूसरे में दिगंत में हो रहा है। तीसरे में है अहम धन कर, अहंकार इसका जो नया शब्द बना है वो अहंकार हो गया। फिर व्यंजन संधि का जो पहला भेद है वो है घोष व्यंजन संधि। घोष व्यंजन संधि में क्या होता है, घोष जो वर्ण होते हैं उसमें इस व्यंजन संधि का जो प्रथम वर्ण है वो या तो अघोष होगा और या फिर वो अल्पप्राण होगा। तो प्रथम वर्ण जो है वो अघोष या अल्पप्राण होता है तो वो घोष व्यंजन संधि होती है, और इसके बाद में जो दूसरा शब्द है उसका पहला जो वर्ण है वो वर्ग का तीसरा चौथा या फिर स्वर होंगे। ये क्या है, वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण और स्वर, ये सभी क्या है, ये घोष है, इसलिए इस संधि का नाम क्या है, घोष व्यंजन संधि। कि दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है वो घोष होना चाहिए और पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो अघोष या अल्पप्राण कोई भी हो सकता है। अघोष में वर्ग का प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण स्वर और अंतस्थ व्यंजन, मतलब ये रह ल व, और हर वर्ग का तीसरा क वर्ग का तीसरा ग चौथा घ, ऐसे च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग, इन 500 वर्गों के तीसरे चौथे वर्ण इसमें आते हैं। तो इसमें क्या चेंज हो जाएगा, प्रथम वर्ण जो है, जो पहले शब्द का जो यहाँ जो वर्ण आएगा इस प्लस से पहले, वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में वो बदल जाता है। जैसे क वर्ग का यहाँ व्यंजन आ गया तो ये क वर्ग का ये अपने तीसरे में बदलेगा, तो तीसरा क्या होता है, क का ग होता है, और अगर यहाँ च है तो यहाँ ज हो जाएगा, यहाँ ट है तो यहाँ ड हो जाएगा, यहाँ त है तो यहाँ द हो जाएगा, यहाँ प है तो यहाँ व हो जाएगा। तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में वो बदल जाता है, और वो तीसरा वर्ण या तो अघोष कहलाता है या फिर वो अल्पप्राण कहलाता है। तो अघोष अल्पप्राण वो तीसरा वर्ण होता है। जैसे ऋक धन वेद, इसमें क जो है इसका मेल हो रहा है वैसे, तो ये क जो है वह इसमें क्या है, घोष वर्ण है, ये अंतस्थ व्यंजन है वह, तो ये क जो वो अपने तीसरे में बदलेगा, तो क का तीसरा कौन सा है, ग है, तो ये बन गया ऋग वेद। ये ग जो है ये क की जगह यहाँ आ गया बस, और इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, क की जगह हमने ग लिख दिया जो इसका तीसरा वर्ण है, तो ये ऋग्वेद बन गया। सत्य चित्त आनंद, ये तीनों
शब्द मिलकर सच्चित आनंद, तो ये बन गया सच्चिदानंद। दिक धन ज्ञान, ये बन गया दिग ज्ञान। इसमें क्या बन गया, गय बन गया। और इसमें तय जो है वो तय का तीसरा है दय, तो ये सच्चिदानंद बन गया। मगर यहाँ तय का तीसरा जो है वो दय नहीं बना, क्योंकि इसमें सामने अगर चय हो आगे तो उसी के अनुसार जो पहला वर्ण है वो चय के अनुसार बदल जाएगा। तो इसमें सत में तय जो है वो चय बन गया, और क्योंकि आगे चय है तो ये डबल चय यहाँ हो गए। फिर आगे है सट धन आनंद, तो ट का तीसरा क्या है, ड है, तो ये सडानंद बन गया, क्योंकि ट का तीसरा ड है और इसमें आ की मात्रा लग गई, तो ये सडानंद बन गया। अप धन डी, प का तीसरा है ब, अब धी हो गया। उत धन योग, त का तीसरा है द, तो उद्योग हो गया। अच धन अंत, च का तीसरा कौन सा है ज, तो ये अजंत बन गया। तो घोष व्यंजन संधि में वर्ग जो वर्णों का मेल है वो उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदले जाता है। फिर इसमें कुछ नोट लिखा हुआ, इस नोट में क्या है कि उद व सत उपसर्ग का प्रयोग ही शुद्ध माना जाता है। जैसे उद जो है ये शुद्ध है, ना कि उत। उत का प्रयोग कहीं भी नहीं होता, ये अशुद्ध होता है। ऐसे ही सत है, कहीं कहीं सद का प्रयोग कर देते हैं जो कि अशुद्ध होता है। तो सत्य और उद को ही सही माना गया है। फिर है घोष व्यंजन संधि। पहले हमने पढ़ी अघोष व्यंजन संधि, अब हम देखते हैं घोष व्यंजन संधि। घोष व्यंजन में क्या होता है, जैसे द है ये घोष व्यंजन है, इसका मेल अगर क, च, थ, स इन चार वर्णों से होता है तो ये चारों ही वर्ण क्या है, अघोष है, और द क्या है, घोष है। तो द का क्या बन जाएगा, द का तय बन जाएगा। मतलब इसका जो पहला वर्ग का पहला वर्ण, ये पहले वर्ण में ये बदल जाएगा जो घोष होता है। तो अघोष व्यंजन में संधि में घोष आ जाता है। जैसे आपद काल, तो इसमें द है, तो द जो है ये तय में बदल जाता है, तो ये बन गया आपत काल। उद्थान, उद्थान में द जो है ये तय में बदल जाएगा, उत्थान हो जाएगा। संसद सदस्य, तो इसमें द जो है ये तय में बदल जाएगा, संसद सदस्य ये हो जाएगा। शरद धन चंद्र, द जो है ये तय में बदल गया, इसमें ये तय में नहीं बदल रहा क्योंकि सामने क्या है, च है। जो हमने ऊपर देखा, अगर सामने च है तो तय जो है वो भी च में बदल जाता है। शरद चंद्र इसका संधि रूप हो जाता है। फिर आगे है व्यंजन स्वर संधि में ही अण्य व्यंजन संधि, कि अण्य रूप कैसे बनता है व्यंजन का, वो हम यहाँ देखने वाले हैं। री रे से का मेल अगर कहीं भी हो जाता है न से, तो न का क्या बन जाएगा, अण्य हो जाएगा। कि प्लस से पहले री रे से इनमें से कोई सा भी हो, आगे वाले में कहीं पर भी न आ जाता है तो वो न ही क्या बन जाएगा, अण्य बन जाएगा। जैसे री धन न, तो इसमें री के बाद में न आया है तो ये न चेंज होकर अण्य में बदल जाता है। भूष धन अन, इसमें पहले क्या आया, स आया है और आगे न आया तो वो न किस में बदल जाएगा, अण में, ये भूषण बन गया। निर धन ने, इसमें भी क्या आया है, रे आने से ये आगे जो न आया ये अण में बदल जाता है तो ये निर्णय बन गया। मीरा धन ऐन, इसमें भी क्या आया है, रे आया है, तो ये इसमें भी ये न जो है ये अण में बदल जाएगा, ये मीरायण हो जाता है। प्रधन मान, प्र में भी क्या आ गया है, रे आ गया, आगे न है तो ये किस में बदल जाएगा, अण में बदल जाएगा, तो ये हो गया प्रमाण। फिर इस अण का, अण जो व्यंजन संधि है इसका एक अपवाद भी है। जैसे श्री धन मान, इसमें रे आ गया श्री में और आगे न है, तो इसमें ये न जो है ये अण में नहीं बदला क्योंकि ये न हलंत है, तो इसका ये श्रीमान बन जाता है। तो ये इस संधि का अपवाद है श्रीमान में। फिर आती है च व्यंजन आगम संधि, मतलब इसमें च का आगम हो जाता है। तो पहले
शब्द के अंत में स्वर होना चाहिए, दूसरे शब्द के शुरू में छ होना चाहिए, तब वो स्वर जो है वो इस छ को देखकर वो च में बदल जाता है और ये छ बन जाता है। जैसे आधन छाधन, आ क्या है स्वर है, आगे क्या है छ है, तो इसमें छ का आगम हो जाएगा आ छ छाधन, आच्छादन ये बन जाता है। विच्छेद विधन छेद, इसमें छ का आगम हो जाता है, छ की जगह धन का चिन्ह आ जाएगा, विधन छेद। अहि धन छत्र, अहि छत्र क्या होता है, अहि धन छत्र, अहि छत्र। तरु छाया का क्या हो जाएगा, तरु धन छाया, क्योंकि सभी में छ का आगम हो रहा है, छ से पहले छ का आगम होता है। फिर है स व्यंजन आगम संधि, कि इस स का आगम कैसे होता है। जैसे परि धन क्रय, परि के बाद में क्रय धातु से बनने वाले अगर शब्द आ जाते हैं तो इस स का आगम हो जाता है। जैसे परि धन कृत, तो ये क्रय धातु से कृत बना है, तो इसमें क्या आ जाएगा, स का आगम हो जाएगा और ये परिष्कृत बन जाएगा, ये स का आगम इसमें यहाँ हो गया। परिष्कार परिधनकार, इसमें भी स का आगम हो गया। परिष्कर्ता परिधन कर्ता, इसमें भी स का आगम है और ये परिष्कार, यहाँ था परिष्कृत और यहाँ है परिष्कार, तो परिधनकार, तो ये परिधनकृत है और ये परिधनकार है। फिर है स व्यंजन आगम संधि, इसमें स जो व्यंजन है उसका आगम हो जाता है। जैसे समधन कृत, तो इसमें समधन कृत या फिर करण या फिर कार, तो ये इसके आगे सम के आगे ये आ जाते हैं, तो समधन कृत, तो इसका बन जाएगा संस्कृत, क्योंकि इसमें स का आगम हो जाएगा। समधन करण संस्करण बन जाएगा, समधनकार संस्कार बन जाता है, तो ये इस प्रकार इसके रूप बदल जाते हैं। फिर है अनुनासिक व्यंजन संधि। अनुनासिक व्यंजन संधि में क्या होता है, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो वर्ग का प्रथम वर्ण होना चाहिए और जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण जो है वो वर्ग का पंचम वर्ण होना चाहिए। तो वो क्या किस में बदल जाएगा, वर्ग का जो पहला वर्ण है वो अपने पांचवें में बदल जाएगा, यहाँ जो पहला वर्ण आएगा वो अपने पांचवें में बदल जाएगा। जैसे सट धन मुख, तो यहाँ ट जो है ये वर्ग का पहला वर्ण है और आगे प वर्ग का अंतिम पांचवा वर्ण है, तो ये ट जो है ये अपने पांचवें में बदल जाएगा। ट का पांचवा कौन सा है, अण होता है, तो ये षणमुख बन जाता है। चित धनमय, त तो पहला है और आगे मैं पांचवा है, तो ये त जो है ये अपने पांचवें में बदल जाएगा, तो यहाँ न हो जाएगा, तो ये चिन्मय बन गया। वाग धनमय, क के आगे पांचवा वर्ण है तो क जो है वो न में बदल जाएगा, तो ये वांगमय हो गया। अप धनमय, तो प जो है वो मैं में बदल जाएगा, अब मैं ये इसका रूप हो जाता है। समधन गति, तो ग के अनुसार जो मैं है तो ये पांचवें में बदल जाएगा, ये बन जाएगा समगति, या इसको संगति भी इसका शुद्ध रूप होता है। सन्यासी समधन न्यासी, परंतु पर धन तू, परम धन तू, पंचम पंच धन मैं, समधन ज्ञान संज्ञान, समधन तोष संतोष, समधन देश संदेश, किम धन नर किन्नर, तो ये इसके संधि रूप हो गए। फिर है मैं व्यंजन, पहले शब्द के अंत में तो मैं व्यंजन आ जाए और उसके आगे ये र ल व स है, मतलब अंतस्थ और उष्म वर्ण आ जाते हैं। ये र ल व तो अंतस्थ है और स है उष्म है, तो मैं का मेल अगर अंतस्थ या उष्म व्यंजन से होता है तो मैं का क्या बदल जाएगा, मैं की जगह अनुस्वार लग जाता है। जैसे सम धन विधान, तो आगे व आने से मैं जो है वो अनुस्वार में मतलब मैं में बदल जाएगा, मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, ये बन जाएगा संविधान। संयोग है तो इसका हो जाएगा समधन योग, संहार है इसका हो जाएगा समधन हार, संयम है इसका हो जाएगा समधन यम,
संशोधन है तो इसका हो जाएगा सम धन शोधन। कीवा है तो इसका हो जाएगा किम धन वा। संलग्न है इसका हो जाएगा सम धन लग्न। संसाधन है तो इसका हो जाएगा सम धन साधन। संरक्षण है इसका हो जाएगा सम धन रक्षण। फिर इस मैं जो व्यंजन संधि है इसके भी कुछ अपवाद हैं, जैसे सम धन राट तो इसका सम्राट होता है। सम धन राज्य इसका साम्राज्य होता है। सम धन राज्य इसका साम्राज्य होता है। फिर है मैं का मेल अगर मैं से ही हो जाता है तो इन दोनों को मिलाकर आधा मैं और पूरा मैं मतलब मम इसका रूप बन जाता है। जैसे सम धन मति तो ये सम्मति हो गया। सम धन मान तो ये सम्मान हो गया, क्योंकि मैं का मेल मैं से होने पर उन दोनों को जोड़कर लिखा जाता है। आगे जो व्यंजन संधि है वो है तय दय की व्यंजन संधि। तय दय का मेल अगर च छ जय ट ड न ल से हो जाता है तो तय दय का मेल इन वर्णों से अगर हो जाता है तो तय या दय का आगे वाले वर्णानुसार उसका रूप बदल जाता है। तो ये तय और दय आगे जो इनके इन वर्णों के अनुसार इनका रूप बदलेगा। जैसे समुद्र धन च तो इसमें तय आ गया, मगर आगे क्या है च, तो ये तय जो है ये आगे वाले वर्ण के अनुसार च में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा समुच्चय। विपद जाल जो है तो इसमें विपद ये ज जो है ये किसका बना है, द का बना है, तो ये विपद धन जाल तो विपद का मेल जाल से होने पर ये विपद जाल बन गया। उड्डयन उत धन डयन। वृहत धन टीका वृहत टीका। उत धन लेख उल्लेख। उत धन नत उन्नत। उत धन लंघन उल्लंघन। सम सत धन छात्र सत्छात्र। शरद धन ज्योत्सना शरद ज्योत्सना। तो ये तय और द की संधि है। फिर ई उ की संधि क्या है कि पहले वर्ण के अंत में ई या उ में से एक हो, फिर उसका मेल अगर स से हो तो इस स का जो है वो ये वाला स मूर्धन्य स इसका बन जाता है। जैसे अभी धन शेख, अभी में क्या है अंत में ई है और आगे तालव्य स है, तो तालव्य स जो है ये मूर्धन्य स में बदल जाता है, तो ये बन गया अभिषेक। विषम वी धन सम, इसमें भी सपेरा वाला स आ जाएगा सम में। अनुधन संगी तो इसमें संगी में सपेरे वाला स आ जाएगा। सुस्मिता सुस धन मिता तो इसमें सुधन समिता, तो इसमें भी सपेरे वाला स आ जाएगा सुधन समिता। निसंग में निधन संग। फिर है ई उ का मेल अगर सथ से होता है स्थ से होता है तो स्थ का क्या बन जाएगा स्ठ बन जाता है। जैसे युधि, युधि में धी में क्या है ई है, इसका मेल सथ से हो रहा है तो ये स्ठ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा युधिष्ठिर। जैसे निष्ठा है निधन स्था। अनुष्ठान है अनुधन स्थान। इसका भी एक अपवाद है विधन स्थापित, तो ये विस्थापित ही बनता है ना कि विधन स्थापित, तो ये विस्थापित बनेगा ना कि स्थापित। फिर तय का मेल अगर है से हो जाता है, पहले शब्द के अंत में तय आता है और दूसरे शब्द के शुरू में है आता है, तो इन दोनों का मेल होकर क्या बन जाएगा, तय का तो बन जाएगा द और है का बन जाएगा ध, तो ये द ध मतलब ध बन जाएगा ये। जैसे तत् धन हित तद्धित। उत धन हार उद्धार। उत धन हरण उद्धरण। उत धन धृत उद्धृत, तो उत धन हृत तो ये उद्धृत बन जाता है, क्योंकि इन सभी में आगे क्या आएगा है से इनका मेल हो रहा है, तो है जो है वो ध बन जाएगा और तय जो है ये इसमें द बन जाता है। फिर अगर तय का मेल तालव्य से हो जाता है तो दोनों का मेल होकर जो तय है वो च बन जाएगा और श जो है वो छ बन जाएगा, तो ये
तालव्य स से इसका मेल होने पर ये बनता है। जैसे सत धन शास्त्र, इसमें त जो है ये छ बन जाएगा, स जो है ये छ बन जाता, तो ये बन गया सत शास्त्र। उत धन शिष्ट उत्शिष्ट, उत धन श्रृंखल उत्श्रृंखल, उत धन सवास उच्छ्वास। तो ये इस व्यंजन संधि के अन्य उदाहरण है त और स व्यंजन संधि। फिर है द व्यंजन संधि। द व्यंजन संधि में क्या होता है, इस पहले शब्द के अंत में द आता है, उसका मेल कैक है, तैथ है, पैफ है, सैस है, इनमें से किसी एक से भी होता है तो द जो है वो त में बदल जाता है। जैसे उद धन किर्ण, इसमें द का मेल कैसे हो रहा है, तो द जो है वो त में बदल जाएगा, ये बन जाएगा उत्कीर्ण। तत्पुरुष तद धन पुरुष, संसद धन सत्र, उद धन कोच उदकोच। फिर स से पूर्व अगर ई उ हो और उसका मेल कैक है, टैट है, पैफ है और स से हो, तो जो स आएगा ई उ से पूर्व वो स में मूर्धन्य स में वो बदल जाता है। जैसे निस धन काम, तो स से पूर्व ई उ यहाँ आ गया है क्योंकि निस में न और ई मिला है और आगे स है, तो इसमें बताया स से पूर्व अगर ई उ हो तो ई उ ई आ गया और उसका मेल अगर कैक है तो सामने कै आ गया, मेल से हो तो क्या बनेगा, स का मूर्धन्य स। ये स जो है ये हटकर यहाँ ये मूर्धन्य स इसमें बदल जाता है। जैसे निस धन काम निष्काम, दुष धन परिणाम दुष्परिणाम। या फिर स से पूर्व अगर ई उ हो और आगे च छ स हो तो जो स है उसका क्या बन जाएगा, तालव्य स बन जाएगा। जैसे निस धन चे, तो इसका तालव्य स बन जाएगा निश्चय। दुष धन चरित्र दुष्चरित्र, निस धन छल निश्छल हो जाएगा। फिर है अहन की संधि। अहन का मेल अगर र से हो जाता है तो वो अहो बन जाता है। जैसे अहन धन रात्रि, आगे र से इसका मेल हो रहा है तो ये अहो बन जाएगा, तो अहो रात्रि ये बन गया। अहन धन रूप अहो रूप, अहन धन राज्य अहो राज्य, अहन धन रश्मि अहन रश्मि। फिर है अहन का मेल अगर र से भिन्न वर्ण से हो जाता है, र के अलावा अन्य कोई वर्ण अगर सामने आ जाता है अहन के आगे, तो उस जो अंतिम न है उसका र बन जाता है। अहन धन मुख, तो यहाँ सामने र को छोड़कर अन्य वर्ण आ गया तो ये न जो है ये र में बदल जाएगा, ये बन जाएगा अहर मुख। अहन धन निस अहर निस, अहन धन याम अहर याम, अहन धन गण अहर गण। तो ये अहन की संधि है। फिर है पहले तो अगर कोई भी वर्ण का मेल अगर अहन से हो जाता है तो इसमें क्या बन जाएगा, जैसे पूर्व है इसमें वह का मेल अहन से हो रहा है तो ये पूर्वाहन बन जाएगा। अपराहन अपधन अपराह धन अहन अपराहन, मध्याह धन अहन मध्याह्न। तो ये जैसे पूर्व धन अहन पूर्वाहन, ऐसे ही अपराह धन अहन अपराहन, मध्य धन अहन मध्याह्न, ये इसके रूप बन जाते हैं। फिर है मूर्धन्य स व्यंजन ध्वनि का मेल अगर तय थ से हो, मूर्धन्य स का मेल अगर तय थ से हो तो तय से हो तो तब तो बन जाएगा सटय, थ से हो तब बन जाएगा सठय। मगर ये पहले क्या आना चाहिए, तालव्य स आना चाहिए। जैसे इस धन तय, तो ये तालव्य स है तो ये स में बदल जाएगा, आगे तय का जो है वो तय बन जाएगा, ये बन जाएगा इष्ट। आकृष्ट आकृष्ट धन तय आकृष्ट बन जाएगा। उत्कृष्ट धन तय उत्कृष्ट बन जाएगा। षष्ठ धन थ षष्ठ बन जाएगा। फिर अगर ध का मेल ध से ही हो तो जो पहले वाला ध है, जो अंतिम वर्ण का पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण है वो द में बदल जाता है। जैसे वृद्ध धन ध, तो ये
ये ध जो है ये द में बदल जाएगा, ये बन जाएगा वृद्ध। युद्ध धन द युद्ध बन जाएगा। सनद सनद धन ध सनद बन गया। फिर है वर्ण या व्यंजन का लोप हो जाने से उसकी संधि किस प्रकार बनती है, ये हम आगे देखने वाले हैं। जैसे पतत धन अंजलि, इसमें त जो है इस वर्ण का लोप होकर ये बन गया पतंजलि। मनस धन ईसा मनीषा। पक्षिन धन राज, इसमें न हट गया पक्षीराज। योगिन धन राज, न हट गया योगीराज। मंत्रिन धन मंडल, न हट गया मंत्रिमंडल बन गया। लांगल धन ईसा लांगलीसा। युवन धन अवस्था युवावस्था। राजन धन आज्ञा राजाज्ञा। फिर स्वर या व्यंजन का लोप होने से संधि, जैसे वहाँ धन ही वहीं। छल धन आवा छलावा। जो धन ऐसा जैसा। उन धन ही उन्हीं। अंग धन पोछा अंगोछा। नाक धन कटा नखटा। किस धन ही किसी। फिर है महाप्राणीकरण संधि, इसमें महाप्राण के रूप में वो बदल जाता है। जैसे जब धन ही जभी। अब धन ही अभी। सब धन ही सभी। इस धन ही इसी। कब धन ही कभी। मुझ धन ही मुझी। तो ये महाप्राणीकरण व्यंजन संधि है। फिर ओ का ऊ किस व्यंजन संधि में बनता है, जैसे घोड़ा धन दौड़ घुड़दौड़। दो धन गुना दुगुना। मोटा धन आपा मोटापा। फिर ई का ए या ई बनना, जैसे एक धन तारा तो एक तारा बन गया। एक धन 30 31 बन गया। एक धन ला अकेला बन गया। फिर हर्षवीकरण संधि, जैसे पान धन वाड़ी, तो इसमें पा जो दीर्घ है ये हर्षव में बदल जाएगा, पनवाड़ी हो जाएगा। कपड़ा धन छान कपड़ छान। भाड़ धन भुजा भड़े भुजा। भीख धन मंगा भिखमंगा। बूढ़ा बूढ़ी धन इया बुढ़िया। लक्कड़ धन पन लक्कड़पन। पिछ धन लग्गू पिछलग्गू। पन धन घट पानी धन घट पनघट। पानी धन डूबी पनडूबी। फूल धनवारी फुलवारी। घना धन घोर घनघोर। खट्टा धन मीठा खट्टा खट मीठा। तो इस प्रकार हमने व्यंजन संधि कंप्लीट कर ली है। अब हम देखने वाले हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग का मेल अगर स्वर या व्यंजन से होता है तो विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वही विसर्ग संधि कहलाती है। तो पहले क्या है, ये विसर्ग है, इसका मेल स्वर या व्यंजन से हो रहा है, तो इसमें जो परिवर्तन हो रहा है वही क्या है, विसर्ग संधि। जैसे धनु है, धन टंकार, तो इसमें नो के आगे विसर्ग लगा हुआ है, तो इस विसर्ग का क्या बन गया, यहाँ स बन गया, तो ये धनुष टंकार बन गया। अगर विसर्ग से पहले ए है और उसका मेल घोष व्यंजन से हो, घोष व्यंजन मतलब तीसरा चौथा वर्ण ये रला हुआ है, तो इनका मेल अगर इनसे हो तो विसर्ग जो है वो ओ में बदल जाता है। जैसे सर है, धन जय, तो इसमें विसर्ग से पहले र है मगर र के साथ क्या जुड़ा है, ए जुड़ा है, तो ए के आगे क्या है, विसर्ग है, तो यहाँ क्या है, ए के आगे विसर्ग का मेल घोष व्यंजन से हो। आगे जय क्या है, घोष व्यंजन है, क्योंकि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या है, घोष व्यंजन है। ये रला हुआ है भी घोष व्यंजन है, तो इसमें जय से मेल हो रहा है, तो ये विसर्ग जो है ये ओ में बदल जाएगा, तो इस ए की जगह ओ हो जाएगा, तो ये र और ओ रो बन जाएगा, तो ये बन गया सरोज। मन है धन हर मनोहर, मन है धन बल मनोबल, पये है धन द पयोद। फिर है अन्य स्वर, फिर आ जाए विसर्ग, फिर आगे अन्य स्वर आ जाए। जैसे अन्य ये है धन अन्य, तो ये बन गया अन्यो नय। मन है धन अभिलाषा, तो ये बन गया मनो अभिलाषा। फिर इस संधि के कुछ अपवाद भी हैं कि
विसर्ग से पहले ए आ जाए तो ये जैसे पुनः है, अंतः, इसमें विसर्ग का रै बन जाता है। जैसे अंतः धन गत, अंतर्गत, पुनः धन आगमन, पुनरागमन। तो यहाँ ओ नहीं बन रहा, यहाँ क्या बन रहा है, रै बन रहा है। तो ये इसके अपवाद हैं। फिर विसर्ग का मेल अगर च, छ, स से हो, इन वर्णों से अगर विसर्ग का मेल हो तो विसर्ग की जगह ये जो तालव्य स है ये बन जाता है। जैसे निह धन चिंतन, तो इसमें च आ गया आगे, तो ये विसर्ग जो है ये तालव्य स में बदल जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा। दुह धन शासन, दुशासन, निह धन छल, निश्चल, मन धन चिंता, मनश्चिंता। आगे है विसर्ग का मेल अगर तय थ स से हो तो विसर्ग का जो दंत्य स है वो उसमें बदल जाता है। जैसे नमः धन ते, तो यहाँ विसर्ग का मेल तय से हो रहा है तो ये नमस्ते बन गया। वक्षः धन थल, क्या बन गया, वक्ष स्थल। निह धन सहाय, निस्सहाय, निह धन तेज, निस्तेज, दुह धन तर, दुस्तर। फिर अह का मेल अगर क ख प फ से हो जाए तो उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता। जैसे अधः, इसमें ध में क्या है, ध और अ छुपा है। अ का अ से विसर्ग से पहले क्या है, अ है, और इसका मेल क ख प फ है। तो यहाँ प से हो रहा है तो इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अधः धन पतन, अधः पतन, प्रातः धन काल, प्रातः काल, पये धन पान, पय पान। फिर इस संधि के कुछ अपवाद भी हैं, वो अपवाद कौन से हैं। फिर इसके जो अपवाद हैं, नमः पुर, इसमें क्र धातु से विसर्ग का स बन जाता है तो ये इसका अपवाद है। जैसे नमः धनकार से नमस्कार बन गया, इसमें वो कोई भी परिवर्तन वाली संधि इसमें काम नहीं कर रही। पुरः धनकार पुरस्कार बन गया क्योंकि सभी में क्र धातु यहाँ लग रही है। तिरह धनकार से तिरस्कार बन गया। भा धन कर से भास्कर बनता है। फिर विसर्ग से पहले अगर ई उ आ जाए और उसका मेल कैक है, टैट है, पैफ है से हो जाता है तो विसर्ग का जो है वो स बदल जाता है, वो मूर्धन्य स में बदल जाएगा। जैसे बही धन कार, बहिष्कार, दुह धन कर, दुष्कर, निह धन फल, निष्फल, निह धन स्ठुर, निष्ठुर, वपुह धन मान, वपुष्मान। फिर विसर्ग से पहले अगर ई उ हो और उसके बाद में उसका मेल रै से हो रहा हो तो ई उ में वो बदल जाते हैं, मतलब उसकी जो मात्रा वो दीर्घ हो जाती है। जैसे निह धन रस, तो इसमें विसर्ग का मेल रै से हो रहा है। विसर्ग से पहले ई उ ई आ रहा है यहाँ, तो इसमें जो नी है वो दीर्घ हो जाएगी, वो नीरस बन जाएगा। दुह धन राज से दुराज बन गया। निह धन रोग से निरोग बन गया। निह धन रव से निरोग बन गया। इनमें सभी में जो बड़ी मात्रा लग रही है इनका विच्छेद करेंगे तो ये सभी मात्राएं छोटी हो जाती हैं और आगे विसर्ग लग जाता है। फिर है विसर्ग से पहले अगर ई उ हो और बाद में घोष व्यंजन या फिर स्वर हो तो विसर्ग का जो है वो रै हो जाता है। जैसे आशीय धन वाद, तो इसमें विसर्ग की जगह रै बन जाएगा तो ये आशीर्वाद हो गया। दुह धन दशा, दुर्दशा, अवीह धन भूत, आविर्भूत, धनुर्धन वेद, धनुर्वेद, निह धन जन, निर्जन, निह धन अपराध, निरपराध, दुह धन उपयोग, दुरुपयोग, निर्धन धन, निर्धन, दुह धन वह, दुर्वह, बही धन द्वंद, बहिर्द्वंद, दुह धन गय, दुर्ग, निह धन है, निरीह है। इसका फिर कुछ अपवाद है जैसे पुनरावलोकन और अंतर आत्मा, ये इस स्वर संधि के, इस जो विसर्ग संधि है इसके अपवाद हैं ये दो शब्द।
विसर्ग से पहले ए हो और बाद में ई उ ए आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ विसर्ग का लोप होगा। जैसे पये है धन इच्छा, पयिच्छा, अतः धन एव, अतएव, ततः धन एव, तथे, तते एव। फिर विसर्ग का मेल अगर स तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य इन से होता है तो स में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो विसर्ग है वो सामने वाले स के अनुसार बदल जाता है। जैसे निह धन शुल्क, निह शुल्क या निश शुल्क, दो धन सौपन, दुसौपन या दुह सौपन, चतुह धन षष्ठी, चतुष्टी, यश धन शरीर, यश शरीर, अंतः धन सलीला, अंतः सलीला, निह धन सर्ग, निसर्ग। तो इस प्रकार हमने व्यंजन और विसर्ग संधि यहाँ कंप्लीट कर ली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।